आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत ट्यूशन भाग 2 के दूसरा पाठ। इस पाठ को हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा रखे हैं। आज इस पाठ का जो है प्रश्न उत्तर को देखेंगे और जितने भी पंक्ति हैं उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है आपका अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अगर आपको जो है ऐसे पूछ दिया जाए बच्चों कि अस्ति महीतल तिलकम डैश 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 दे करके और लास्ट का 2 वर्ड दे दिया जाए पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, और आपसे कह दिया जाए कि इस पंक्ति का जो है भावार्थ कीजिए या हिंदी व्याख्या कीजिए, तो आपको ऐसे करना है। प्रस्तुत पंक्ति कुटुनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त की रचना है या रचना से संकलित है तथा पाटलिपुत्र वैभव पाठ से उद्धृत है। और आगे बताना है कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक जो है बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अस्ति महीतल तिलकम, इस धरती पर जो है पाटलिपुत्र नामक जो स्थान है वो अति गौरवशाली शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है तथा इंद्रलोक के समान है। ऐसे आपको जो है व्याख्या करना है। दूसरा पंक्ति आपसे पूछा जा रहा है अत्रोप वर्ष वर्षावीह पाणिनि पिंगलावीह व्याडी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमुपजगमु। अर्थात अगर आपको अत्रोप वर्षावीह पाणिनि पिंगलावीह डैश 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 देकर के परीक्षिता ख्यातिमुपजगमु ऐसे पूछ दिया जाए, कहा जाए इसका जो है भावार्थ बताइए, तो आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति राजशेखर द्वारा रचित, पहला जो है काव्य मीमांसा के कवि दामोदर गुप्त का था और दूसरा जो है राजशेखर का है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ से लिया गया है तथा पाटलिपुत्र वैभव पाठ से जुड़ा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अत्रोप वर्ष वर्षावीह, यानी कि यह जो पाटलिपुत्र है यहाँ पर वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि ये सब आदमी का नाम है। इन लोगों ने जो है यहाँ पर रह करके इस नगर को जो है शिक्षा के माध्यम से जो है आगे बढ़ाए तथा अपनी ख्याति यहाँ पर आकर के पाई है। तो ऐसे आपको लिखना है। अभ्यास प्रश्न उत्तर को जो है देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो कि मौखिक है, आपको जो है बोलकर इसका उत्तर देना है। कहा जा रहा है पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्यम संस्कृत भाषायां वदत, यानी पाटलिपुत्र के बारे में इस विषय पर जो है 2 वाक्य जो है संस्कृत में बोलना है। तो पहला बोल दीजिएगा पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, यानी पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। और दूसरा इदम नगरम गंगा तटे स्थितम अस्ति, यह जो नगर है गंगा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है आपका अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रह वदत, ये जो अधोलिखित है इसका जो है विग्रह करना है। ये समस्त पद है, इसका जो है क्या करना है बच्चों, विग्रह करना है। पहला है सचिवालय सचिवानाम आलयः, दूसरा है गोलगृहम गोलम तत्च गृहम, तीसरा है महीतल तिलकम महीतलस्य तिलकम, चौथा है महानगरम महत तत्च नगरम, पांचवा है सरस्वती कुलगृहम सरस्वत्या कुलगृहम। ऐसे आपको जो है बताना है। तीसरा है आपका संधि विच्छेद वदत, संधि विच्छेद करना है। कहा जा रहा है नगरेषु अन्यतमः, यानी नगरेषु जोड़ अन्यतमः ग्रामो अयम। अगर ऐसे आपको जो है वर्ड दिख जाए तो ये संस्कृत में अ बोलता है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। ग्रामो अयम ग्रामः जोड़ अयम, कालांतरेण कालः जोड़ अंतरेण, पटनेति पटना जोड़ इति, निर्गतः निः जोड़ गतः। अभ्यास के प्रश्न उत्तर है जो लिखित है, इसको जो है लिख करके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क नंबर
कूटुनीतम कूटुनीताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति, यानी कुटुनीतम काव्य जो है किस कवि की रचना है। तो कुटुनीताख्याम यानी कुटुनीतम नाम के जो काव्यम यानी काव्य है ये दामोदर गुप्त कवि की रचना है। ख नंबर है पाटलिपुत्रम कस्याः नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के तीर पर यानी तट पर जो है अवस्थित है। तो पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। गौ नंबर चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम अस्ति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की वैभव कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्यम नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टम अस्ति, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। घ नंबर राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम अस्ति, राजा अशोक के समय में इस नगर के वैभव कैसा था। तो राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम अस्ति, राजा अशोक के समय में इस नगर की जो है रक्षा व्यवस्था समृद्ध था। अंग है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम को अलिखित, काव्य मीमांसा नाम के ग्रंथ के लिखे कौन है। तो काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरम आलिखित, काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो राजशेखर की रचना है, राजशेखर लिखे हैं। अब आते हैं बच्चों इसके लघुतरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। कहा जा रहा है आपसे पहला प्रश्न है बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 10 वाक्यों में जो है परिचय देना है। तो 10 वाक्य में परिचय देना है, आप भी उसको दे सकते हैं अपने से भी। बिहार की राजधानी पटना है, महानगर है। पटना शब्द पतन से बना है, इसका मतलब होता है पाटल यानी गुलाब के पुष्प के आधार दे करके बनाया गया है, क्योंकि उस समय नगर के समीप बहुत से गुलाब के फूल खिलता था। 3 नंबर में बताना है कुछ अन्य साहित्य ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर बताया गया है। 4 नंबर में पटना नगर में कुछ विदेशी यात्री आए हैं तथा अपने ग्रंथ लिखे हैं और प्रशंसा पाए हैं, जैसे मेगास्थनीज, फाहयान, हुएनसोंग, इतिसोंग, ये विदेशी यात्री का नाम है। पटना के उत्तर दिशा में ये पटना है, तो ऊपरी दिशा उत्तर है, नीचे यानी दक्षिण, दाएं हाथ पूरब और बाएं हाथ पश्चिम। तो उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। इस नदी पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी पुल है। भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम जो है पाटलीग्राम था, यानी फूलों का गांव था। वो कहे थे कि आगे चल के ये महानगर बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन आगे पानी भय से जो है घिरा रहेगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल है, जैसे गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, हनुमान मंदिर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, मौर्य काल के अवशेष, चंद्रगुप्त मौर्य के भवन। 10वां नंबर है शरद ऋतु में पटना में जो है कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था और गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। यह आज दुर्गा पूजा की तरह दिखता है। 2 नंबर प्रश्न है आपका कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहे थे। 2018-2020 में पूछा गया था। तो भगवान बुद्ध कहे थे कि यह नगर आगे चल के बहुत बड़ा महानगर बनेगा, किंतु आगे पानी भय से कलह से हमेशा क्या रहेगा, घिरा रहेगा। 3 नंबर है पटना के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल का नाम लिखना है। ये 2018-2020 में पूछा गया था। तो निम्नलिखित है संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब है। 4 नंबर है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है। तो पाटलिपुत्र शब्द जो है गुलाब के फूल वहाँ पर होता था। बुद्ध के समय में पाटलीग्राम था, तो गुलाब के फूल के आधार दे करके इसको बनाया गया है। कुछ ग्रंथों में और पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर यानी कि पुष्पपुर और कुसुमपुर दिखाया गया है। सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, यानी सिख लोग के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, ये 2013 में पूछा गया है। या ऐसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, याद रखना है पटना के गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। ये 2014 में पूछा गया है। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म हुआ था, यानी गुरु गोविंद सिंह का, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो पटना के प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र मिलता है। आगे हैं
कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में क्या कहे थे। ये 2018 में पूछा गया है। तो दामोदर गुप्त के जो है रचना कौन से हैं, कुटुनितम काव्य में बताते हैं कि यह नगर जो है धरती पर, यह नगर शिक्षा के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सबसे आगे है तथा इंद्रलोक के समान है। परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब इंद्रलोक के समान तुलना किए हैं। कौन से विदेशी यात्री जो हैं पटना में आए थे, ये 2018 में पूछा गया था। तो मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसंग ये सब आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था मजबूत थी, समृद्ध था। अशोक के समय में आया तो इसकी जो है समृद्धि बढ़ी। 10वां है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करना है, यानी कि गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में जो है एगो महोत्सव मनाया जाता था, कैमुदी महोत्सव, जो आज दुर्गा पूजा मनाते हैं ना बच्चों, उसकी तरह दिखता है। 11 नंबर है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ये 2018 में पूछा गया है। तो राजशेखर लिखे हैं काव्य मीमांसा ग्रंथ उन्हीं की हैं। लिखे हैं कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, पतंजलि ये सब आकर के यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कराए हैं। खुद यहीं पर जो है शिक्षा भी ग्रहण किए हैं, पढ़ाए भी हैं, अपनी ख्याति पाए हैं, यानी अपनी तरक्की किए हैं, प्रशंसा पाए हैं। 12वां प्रश्न है प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है। तो देख सकते हैं आप भी, आज देखिए सभी बच्चे जो हैं वहीं पर पढ़ने जा रहे हैं। खान सर की वहाँ पर जो है संस्था है, बड़ी बड़ी जो है संस्था है, वहाँ पर महानगर हैं, हाई कोर्ट हैं, प्रशासनिक भवन है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक बताते हैं कि दामोदर गुप्त कवि जो है बताते हैं कि सरस्वती के वंशज वहाँ रहते हैं। वहाँ बर, रुचि, पतंजलि, पिंगल, ब्याडी सब रह करके पढ़ाई लिखाई कराए हैं, वहाँ पर जो है नगर को समृद्ध बनाए हैं। 13 नंबर प्रश्न है पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। 2018 में पूछा गया है। तो पटना में कैमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु के शरद काल में मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। आज दुर्गा पूजा की तरह दिखता है। आज जो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं ना दशहरा में, वैसे उस समय कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है, या पाटलिपुत्र पाठ के आधार पर जो है पटना के वैभव के बारे में बताना है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है पाटलिपुत्र के वैभव का पर प्रकाश डालना है। तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, यहाँ प्रशासनिक भवन है, हाई कोर्ट है। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। उसकी राजधानी पटना ही है। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। वहाँ पर जो हैं बड़े बड़े जो हैं दर्शनीय स्थल हैं, जैसे महावीर मंदिर है, गोलघर है, चिड़ियाघर है, तारामंडल, गांधी मैदान, संजय गांधी जैविक उद्यान है। ये सब आपको ऐसे नोट से दे करके लिख लेना है। 15वां है पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करना है। 2013, 2014, 2016 में यह पूछा गया है। तब पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग आकर के यहाँ पर जो है रचना कर करके अपनी प्रशंसा पाए हैं। भूरी भूरी पाटलिपुत्र की प्रशंसा दिए हैं, यानी बढ़ा चढ़ा करके पटना के विषय में लिखे हैं। मेगास्थनीज जो है पुस्तक इंडिका में जो है पटना के बारे में लिखे हैं। आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनानी राजदूत सेलुकस निकेटर के जो है क्या थे, वे राजदूत थे। उनकी बेटी का जब शादी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से ना, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के घर पर आए और देखे कि कार्नेलिया या हेलेना क्या है, इसको तो बहुत सुख है। तो वो दिन भर पटना में घूमते थे और रात में एक पुस्तक लिखते थे कॉपी में। लिखते लिखते एक महान ग्रंथ लिखती है जिसका नाम इंडिका पड़ा, उसमें पाटलिपुत्र के विषय में है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वहाँ पर उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है। 16वां प्रश्न लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल तक आते आते जब मुगलों का आगमन हुआ 1526 में, जब बाबर आए, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र की जो है थोड़ी क्या हुआ प्रशंसा, लेकिन नीचे गिर गई। लेकिन आज भी जो है पटना जो है समृद्ध है। यहाँ पर आकर के हमारा जो है सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आपको जो है नोट्स बनाना है तो यहाँ से जो है वीडियो को रोक करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना है बच्चों। हाँ,
चैनल पर नई बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं 14 पार्ट इसी तरह जो है लाइन बाय लाइन समाप्त करेंगे। कहीं पर कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी डाउट है कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो आलस कथा में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।